Hello everyone, this is Tejpal Singh. Once again, welcome back to my YouTube channel Vision English English. Guys, today we will discuss about pronoun. It is very sensitive topic of English grammar. What is the meaning of pronoun? Here, to understand the meaning of pronoun, we have to look at the spelling. You can look at here, pro plus noun. It is the combination of two words, pro plus noun. Means such words which are used at the place of noun. This is the short definition of pronoun. तो हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि प्रोनाउन वो शब्द होते हैं जो संज्ञा के स्थान पे काम में आते हैं. ओके, सो व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ प्रोनाउन? Pronoun is a word which is used at the place of a noun. Now the question is here, if noun can function as a subject, as an object, as a complement of verb, then why do we need pronoun? इसी बात है. बात ये है कि एक नाउन है वो सब्जेक्ट का, ऑब्जेक्ट का, कॉम्प्लीमेंट का, इनका अगर सबका रोल निभा सकती है तो फिर हमें प्रोनाउन की आवश्यकता क्यों हुई? ऐसी क्या आफत आन पड़ी थी, ऐसा क्या मजबूरी थी जो हमें प्रोनाउन यूज करने पड़े? ठीक है, इसको समझने के लिए हमें कुछ एग्जांपल्स के मदद जाना होगा. जैसे मैं बोलूँ आपको कि सचिन इज ए गुड प्लेयर. सचिन हिट्स सेंचुरी इन लास्ट मैच. Sachin is an Indian cricketer. So in all these three sentences, that is one thing which is common. That is Sachin, and Sachin is a noun. So we need pronoun here. So why, if we talk about all three sentences, then we have Sachin, Sachin, Sachin. There is the repetition of a noun. There is the repetition of a noun. So to reduce the repetition of noun, we need a pronoun. कहने का मतलब ये है कि जो करता है, doer of the action, what is the subject? Who is the subject? Doer of the action. तो doer of the action है, उसकी जो repetition है, करता की जो repetition है, उसको reduce करने के लिए किसका इस्तेमाल करते हैं हम? pronoun को. सिर्फ pronoun यूज किया जाता है. और आज की हमारी क्लास जो होगी वो एक इंट्रो क्लास होगी, यानी आज हम सिर्फ केसेस ऑफ प्रोनाउन के बारे में डिस्कस करेंगे. तो मैं यहाँ नोट कर देता हूँ. फर्स्ट ऑफ ऑल डेफिनेशन, सच वर्ड्स या प्रोनाउन is a word which is used in place of a noun. Okay, this is the definition of a pronoun. And our today's class is on cases of pronoun, the basic things of pronoun. हमें पहले प्रोनाउन को समझने से पहले हमें उनकी बेसिक चीज़ें हैं वो समझना जरूरी है कि प्रोनाउन की केसेस कौन कौन से होते हैं, कौन कौन से केसेस का जो इस्तेमाल है वो कैसे करेंगे. ठीक है, तो इस टेबल के माध्यम से हम वो केसेस के बारे में समझने वाले हैं. अगर हम बात करें प्रोनाउंस की तो यहाँ हम देख रहे हैं टेबल बनी हुई है, उसके टेबल का कॉलम है, उसमें कुछ प्रोनाउंस दिए हुए हैं. I, we, you, he, she, it, them. So these are the pronoun. अब
माइंड में ये क्वेश्चन आता है कि ये प्रोनाउन है तो कौन से केसेज हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ आपके डाउट्स क्लियर कर देता हूँ। आई इज द फर्स्ट पर्सन सिंगुलर नंबर प्रोनाउन। आपको पूछे कि फर्स्ट पर्सन सिंगुलर नंबर प्रोनाउन कौन सा होता है, और सब्जेक्टिव केस, इसको हम कौन सा केस बोलेंगे, सब्जेक्टिव। इस केस को बोलेंगे हम सब्जेक्टिव केस। इसका दूसरा नाम है नॉमिनेटिव। इसका दूसरा नाम क्या है, नॉमिनेटिव। नॉमिनेटिव केस बोल सकते हैं आप इसको, ठीक है। यानी ये सब्जेक्ट का रोल निभाते हैं, ये सब्जेक्टिव है तो सब्जेक्ट की वजह से। अब क्वेश्चन मैंने भी आपसे पूछा था कि इफ समवन आस्क यू व्हाट इज द फर्स्ट पर्सन सिंगुलर नंबर प्रोनाउन एज ए सब्जेक्टिव केस ऑफ सब्जेक्टिव केस, देन योर आंसर इज आई। I is the first person. It is subjective case and singular number. Now we are going to discuss about the plural number first person subjective case pronoun. Okay, वो कौन सा है, we. अब यहाँ बात करते हैं सेकंड पर्सन प्रोनाउन की। देखो यहाँ सेकंड पर्सन प्रोनाउन में सिर्फ एक ही प्रोनाउन दिया गया है। ये क्या है, सिंगुलर, एज ए सिंगुलर भी यूज किया जाता है, एज ए प्लूरल भी यूज किया जाता है, ठीक है। सपोज देयर इज वन पर्सन, देन वी कैन आस्क हिम हु आर यू, हु आर यू, ओके, या वेयर आर यू गोइंग। और दो से ज्यादा है तब भी हम कोई यूज करें, तो दिस इज ओनली, दिस इज यूज्ड एज ए सिंगुलर आल्सो, एज ए प्लूरल आल्सो, ठीक है। नाउ नेक्स्ट इज हियर, दिस इज थर्ड पर्सन। यहाँ पे आप ध्यान से सुनना, थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर मैस्कुलिन जेंडर। ये क्या है, थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर मैस्कुलिन जेंडर। बात करें इसकी तो यहाँ पे आप देख रहे हैं जेंडर भी आप पढ़ेंगे, जेंडर भी आपको समझ में आएगा कि जेंडर कितने, आपको बेसिकली जब पूछा जाता है कि जेंडर कितने प्रकार के होते हैं तो आपके आंसर होते हैं 2-3 टाइप्स, बट इन इंग्लिश देयर आर 4 काइंड्स ऑफ जेंडर, ठीक है। यहाँ हम देखें तो ही है, थर्ड पर्सन है, मैस्कुलिन जेंडर है और सिंगुलर नंबर है। कौन सा नंबर है, सिंगुलर नंबर। इट इज यूज्ड एज ए सिंगुलर नंबर, ठीक है। और अब बात करें हम सी की, तो सी क्या है, व्हाट इज सी हियर, सी इज थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर, ओके, एंड फेमिनिन जेंडर। कौन सा जेंडर है, फेमिनिन, यानी स्त्रीलिंग, उसको आप बोलते हैं हिंदी में। और कौन सा केस है, सब्जेक्टिव केस, ठीक है। अब बात करते हैं हम यहाँ पे इट की, तो ये इट कौन सा जेंडर है, न्यूटर जेंडर। तो यहाँ पे हम इसकी कॉन्टेक्स्ट समझेंगे कि थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर ऑफ ए न्यूटर जेंडर, तो कौन सा क्या होगा, इट। अब यहाँ हम बात करते हैं दे। दिस इज द लास्ट वन ऑफ थर्ड पर्सन। ये क्या है, थर्ड पर्सन कॉमन जेंडर। ये कौन सा जेंडर है, कॉमन जेंडर। तो कितने जेंडर हो गए, 4। कौन सा, फेमिनिन, सॉरी मैस्कुलिन, फेमिनिन एंड न्यूटर, एंड दिस इज द कॉमन जेंडर। और ये कौन सा नंबर है, प्लूरल नंबर। कौन सा नंबर है, प्लूरल नंबर। तो ये बात समझ में आई, यहाँ तक सब्जेक्टिव केस प्रोनाउन का क्लियर है। कोई आपसे पूछे कि थर्ड पर्सन कॉमन जेंडर प्लूरल नंबर ऑफ प्लूरल नंबर कौन सा होता है, तो आप बोलेंगे दे। और आपको पूछे कि सेकंड पर्सन का सब्जेक्टिव केस क्या होता है, यू, ठीक है। ये आपके दिए हुए। अब हम बात करते हैं सेकंड कॉलम की। सेकंड कॉलम आता है ऑब्जेक्टिव केस। कौन सा केस होता है, ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव केस ऑफ ए देश प्रोनाउन। सो आई का ऑब्जेक्टिव केस क्या होगा, मी। आपने पढ़ा होगा, वॉइस में है, नरेशन में है, या आपने पढ़ा होगा। तो ये आई का ऑब्जेक्टिव केस क्या होगा, यहाँ पे मी। वी का ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है, अस, ठीक है। यू का ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है, यू। क्या होता है, यू।
यू का ऑब्जेक्टिव केस भी यू ही होता है, ठीक है। जैसे फॉर एग्जाम्पल हम बात करें कि लाइक्स यू, ए लाइक्स यू। अब आप इस सेंटेंस में देखें तो यहाँ पे ही है, ये क्या है, सब्जेक्ट, वी लाइक्स है वर्ब, यू है ऑब्जेक्ट। अब आप समझ गए होंगे कि मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ आपको। ही है कौन सा केस है, सब्जेक्टिव केस, सब्जेक्ट के रूप में काम कर रहा है। अब यहाँ यू की बात करें, वर्ब के बाद में आ रहा है, यानी जिसके ऊपर वर्ब अप्लाई हो रही हो वो क्या होता है, ऑब्जेक्ट। देखो लाइक्स किसके ऊपर अप्लाई हो रही है, यू पर। ही लाइक्स यू किसको लाइक करता है, वह किसको लाइक करता है, आपको, ठीक है। तो जिसके ऊपर वर्ब अप्लाई होती है उसे ऑब्जेक्ट कहते हैं, और यहाँ पे यू कौन सा केस है, ऑब्जेक्टिव केस। इसका मतलब यू का ऑब्जेक्टिव केस भी क्या होता है, यू ही होता है। समझ में आया, ठीक है। अब आप आगे देखते हैं कौन सा है, थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर एंड मैस्कुलिन जेंडर। उसका जो ऑब्जेक्टिव केस होगा वो होगा हिम। क्या होगा, हिम। फॉर एग्जाम्पल इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं, राज लाइक्स श्याम, राज लाइक्स श्याम, ठीक है। अब हम बात करें यहाँ पे इसी सेंटेंस की, तो यहाँ पे देखो राज क्या है, सब्जेक्ट, लाइक्स क्या है, वर्ब, श्याम क्या है, ऑब्जेक्ट, ठीक है। यहाँ राज क्या है, नाउन, तो इसका प्रोनाउन क्या होगा, मैस्कुलिन जेंडर है राज, तो प्रोनाउन क्या होगा, ही। और कौन सा केस है, सब्जेक्टिव, तो प्रोनाउन हियर। अब हम बात करते हैं वर्ब की, तो वर्ब एडजेक्टिव है, ए लाइक्स। अब यहाँ पे श्याम है, ये क्या है, नाउन, इसका प्रोनाउन क्या होगा, ही। और ऑब्जेक्टिव केस लगाना है, कौन सा केस लगाना है, ऑब्जेक्टिव केस। तो देखो ऑब्जेक्टिव केस क्या है, हिम, तो ही लाइक्स हिम, ये क्या हो गया, प्रोनाउन के लिए, ठीक है। आगे देखते हैं, अब हम बात करते हैं सी की, तो सी का प्रोनाउन क्या होगा, ऑब्जेक्टिव केस से हर, क्या होगा, हर। इट का ऑब्जेक्टिव केस इट ही होता है, एडजेक्टिव होगा, ये चेंज होगा, और दे का क्या होगा, देम। ये जो टेबल है ये ऑब्जेक्टिव केस की टेबल है, ओके। अब हम बात करेंगे थर्ड कॉलम की। जो हमारा थर्ड कॉलम है इसमें ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग वाला है, ये आपको थोड़ा कंफ्यूज करेगा, तो आप इसको थोड़ा ध्यान से देखना। इसमें आपको थोड़ा सा कंसंट्रेट करना है माइंड को, इसमें थोड़ा क्या करना है, आप थोड़ा एक्स्ट्रा दिमाग लगाना है, ठीक है। इसका एक तीसरा केस होता है वो पजेसिव होता है। कौन सा होता है, पजेसिव, POSSESSIV। तीसरा केस पजेसिव होता है। और इस तीसरे केस की बात करूँ मैं, तो यहाँ इसके 2 पार्ट्स हैं। कितने पार्ट्स हैं, 2 पार्ट्स। देखिए यहाँ थोड़ा सा क्या है, कंफ्यूजन होगा। तो सबसे पहले हम बात करें पजेसिव केस की, तो पजेसिव केस में यहाँ होगा कौन सा, प्रोनाउन, पजेसिव प्रोनाउन, PRONOUN, और यहाँ होगा एडजेक्टिव। ये बात करने वाले थे यहाँ पे। और चौथा जो अंतिम है वो हमारा कॉलम होगा, इसका अंतिम कॉलम होगा रिफ्लेक्सिव। रिफ्लेक्सिव को हम इम्फेटिव केस भी बोल सकते हैं, इम्फेटिव भी होता है, ठीक है। ये हमारा 2 कॉलम होंगे इसके, ठीक है। देखें अगर इसकी बात करें, तो इसका पजेसिव प्रोनाउन क्या होता है, देखो आई, मी,
पजेसिव प्रोनाउन होगा इसका माई। अगर बात करूं यहाँ पे वी का पजेसिव प्रोनाउन, तो वी का पजेसिव प्रोनाउन होगा आवर। ठीक है, बात हुई यू की तो योवर। ठीक है, इसका होगा हिज, इसका होगा हर। ठीक है, और इसका होगा इट्स, इसका होगा देयर। ये क्या हो गए, इनके पजेसिव प्रोनाउन हो गए। अब अगला कॉलम होता है वो होता है पजेसिव एडजेक्टिव। पजेसिव एडजेक्टिव यानी पजेसिव के दो पार्ट है, पजेसिव के दो पार्ट है, पजेसिव प्रोनाउन और पजेसिव एडजेक्टिव। ठीक है, पजेसिव प्रोनाउन भी होते हैं और पजेसिव एडजेक्टिव भी होते हैं। पजेसिव का मीनिंग क्या होता है, स्वामित्व वाले, अधिकार वाले। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि तो यहाँ पे हो गया माइन, क्या हुआ माइन, इसका हो गया आवर्स, इसका हो गया योर्स। ये थोड़ा कंफ्यूजिंग है, इसको हम बाद में पढ़ेंगे, एक बार थोड़ा सा आगे देखते हैं। इसका हो गया हर्स और इसका भी बाद में लिखूंगी, इसका हो गया देयर्स। अब अगर हम इनमें अपने कुछ डिफरेंस देखें तो कुछ एक माई को छोड़ के, माइन को छोड़ के, यानी माइन क्या है ये थोड़ा अलग है। बाकी अगर चार देखें तो ये पजेसिव प्रोनाउन के ही रूप हैं। इनमें सिर्फ क्या लगाया गया है, एस जोड़ा गया। देखिए यहाँ पे आवर था, इसमें मैंने क्या कर दिया, एस ऐड कर दिया, क्या हो गया आवर्स। ठीक है, योर था, इसमें मैंने क्या कर दिया, एस लगा दिया, योर्स। यहाँ पे एक बात करें हर की, इसमें एस लगा दिया, क्या हो गया हर्स। देर की बात करें, देर की सॉरी, तो हो गया देयर्स। अब यहाँ अगर आप कुछ थोड़ा सा अगर देखें तो आपको दिखाई दे रहा है कि दोनों में ऑलरेडी एस लगा हुआ है। अगर इनमें हम एक एस और ऐड करें तो इसका साउंड है, देखिए इसमें अगर एस हो करेंगे तो क्या हो जाएगा हिस, हिस, यानी एक लॉन्ग साउंड होगा। और लॉन्ग साउंड जब होगा तो आपको पता है क्या हो रहा है, जैसे हिस एक मूवी है इसमें मल्लिका शेरावत साहित्य होती है, हिस इसका साउंड अलग सा साउंड है, तो इसमें ऑलरेडी क्या लगाया हुआ है, हिज है। इसमें एस ना इसको एज इट इज क्या कर दिया गया, रूप ले लिया गया। ऐसे इट्स का कोई रूप नहीं होता है, तो यहाँ ये क्या हो जाएगा, इसका लो। अब हम इनके कुछ एग्जांपल्स देखते हैं, बात के कुछ एग्जांपल्स की। तो देखिए मैं आपको कुछ एग्जांपल दे रहा हूँ, आपको बताना है इसमें कौन सा पजेसिव एडजेक्टिव है, कौन सा प्रोनाउन है, कहाँ क्या है। ठीक है, इज आइडिया इज गुड, इज आइडिया इज गुड। Good idea. Is a good idea. ठीक है, अब यहाँ आप देखिए his idea is good. His is a good idea. दोनों सेंटेंस में एक चीज कॉमन है, वो है his। ठीक है, यहाँ हम देखिए तो his क्या है, his किससे पहले यूज किया गया है, आइडिया से। आइडिया क्या है आपके, आइडिया क्या है, नाउन। आइडिया क्या है, नाउन। तो इससे पहले क्या कर रहे हैं, इसको ये इसको क्या कर रहा है, स्पेसिफाई कर रहा है। तो ये क्या हो गया, एडजेक्टिव। कौन सा एडजेक्टिव, पजेसिव एडजेक्टिव। ये इसकी विशेषता बता रहा है, इसको स्पेसिफाई कर रहा है, इसका एट्रीब्यूट बता रहा है। ठीक है, इसका आइडिया कैसा है, अच्छा है। तो हिज आइडिया, उसका आइडिया। यहाँ पे हिज है, वो नाउन से पहले लड़के क्या कर रहा है, नाउन से पहले लड़के उसको स्पेसिफाई कर रहा है। ठीक है, तो इसका मतलब यहाँ पे हिज है, वो क्या है, एडजेक्टिव। कौन सा एडजेक्टिव है, पजेसिव एडजेक्टिव। ठीक है, आगे बात करते हैं सेकंड सेंटेंस की। तो यहाँ पे हिज की तुरंत बात क्या आ रही है, हिज, जो कि वर्ब है। तो वर्ब से पहले क्या होता है, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट का रोल कौन कर रहा है, हिज। तो हिज कौन सा सब्जेक्ट, कौन क्या बनता है, नाउन या प्रोनाउन।
इसका मतलब हमें देखना होगा कि क्या है, प्रोनाउन है, क्योंकि यहाँ पे सब्जेक्ट का रोल सिर्फ नाउन और प्रोनाउन ही कर सकती है, और ये एज ए सब्जेक्ट यूज किया जा रहा है। इसका मतलब ये क्या है, पजेसिव प्रोनाउन है, जो कि एक सब्जेक्ट का रोल निभा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे इस क्या हो गया, पजेसिव प्रोनाउन, यहाँ इस क्या था, पजेसिव एडजेक्टिव। क्लियर? ठीक है, मैं इनको इरेज कर देता हूँ। आगे हम बात करते हैं नेक्स्ट जो केस है, ये भी थोड़ा कंफ्यूजिंग है। देखो यहाँ क्या था, हेडर थे, हेडर एक था, और करते हैं आगे जो हमारा अगला केस है वो है रिफ्लेक्सिव। देखिए यहाँ थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हेडर था कि यहाँ हेडर थे, वो कितने थे, एक हेडर एक ही था, यहाँ हेडर दो है, रिफ्लेक्सिव और एम्फेटिक। कौन से प्रोनाउन, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन और एम्फेटिक प्रोनाउन, लेकिन इनकी कॉलम होगा इसका वो एक ही होगा। जैसे यहाँ पे फर्स्ट है आई का रिफ्लेक्सिव या एम्फेटिक प्रोनाउन क्या होगा, माई सेल्फ, क्या होगा, माई सेल्फ। बात करते हैं दूसरे की वी की, तो वी का रिफ्लेक्सिव एम्फेटिक क्या होगा, आवर सेल्फ, आवर सेल्फ। यहाँ पे सेल्फ क्यों आ, क्योंकि अब वी क्या है, प्लूरल सब्जेक्ट है। ठीक है, जहाँ हम बात करें यूर की, सॉरी यू की, तो यू के दोनों रूप हो सकते हैं, क्योंकि यू एज ए सिंगुलर भी यूज होता है, एज ए प्लूरल भी। तो योर सेल्फ भी होता है और योर सेल्फ भी होता है, योर सेल्फ और योर सेल्फ बहुत होते हैं। ठीक है, आगे हम बात करते हैं ही की, तो ही का रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होता है हिमसेल्फ, क्या होगा, हिमसेल्फ। और नेक्स्ट है हमारा से, तो हरसेल्फ, इसके नेक्स्ट होगा इटसेल्फ, एंड लास्ट वन होगा वो हमारा है देमसेल्व्स, देमसेल्व्स। ठीक है, फिर स्टूडेंट्स ये जो कॉलम है वो किस कौन से प्रोनाउन का है, काइंड्स ऑफ प्रोनाउन की अगर बात करें केसेस ऑफ प्रोनाउन की, तो यहाँ हो गया रिफ्लेक्सिव और एम्फेटिक। अब आपके दिमाग में थोड़ा सा एक कंफ्यूजन हो रहा होगा कि यहाँ दो हेडर हैं और इसका कॉलम एक ही है, तो फिर ऐसा क्यों है, तो वो भी मैं आपको क्लियर देता हूँ। देखिए यहाँ पे आपको कुछ एग्जांपल दे रहा हूँ, आई माई सेल्फ डू माई वर्क। ठीक है, he hurt he injured himself yesterday। अभी दो एग्जाम्पल आपको दिए हैं, यहाँ माई सेल्फ और यहाँ हिमसेल्फ। दोनों जो प्रोनाउन है वो अंडरलाइन किए गए हैं। आपको यू हैव टू फाइंड आउट विच वन इज हियर, कौन सा रिफ्लेक्टिव है और कौन सा क्या कर रहा है, कौन सा क्या है एम्फेटिक है। ठीक है, पता लगाना है। तो देखिए आप इसमें क्या सिस्टम है। चलिए मैं आपको बताने वाला हूँ। यहाँ पे आप यहाँ देखिए, यहाँ आई क्या है, सब्जेक्ट, यानी सब्जेक्ट के तुरंत बाद क्या आ रहा है, प्रोनाउन आ रहा है। अगर कोई केस ऐसा केस हो कि सब्जेक्ट प्लस प्रोनाउन या सब्जेक्ट प्लस प्रोनाउन प्लस ऑब्जेक्ट या वर्ब दी हुई हो, अगर ऐसा केस हो सब्जेक्ट प्लस प्रोनाउन प्लस वर्ब दी हुई हो, तो वहां कौन सा केस कहलाएगा, एम्फेटिक। कौन सा केस कहलाएगा, एम्फेटिक। कैसे एम्फेसाइज कर रहा है, आई माई सेल्फ डू माई वर्क। आप एम्फेसाइज कर रहे हो, आप जोर डाल कह रहे हो कि मैं मेरा काम खुद करता हूँ। आई माई सेल्फ डू माई वर्क, ही हरसेल्फ डज हिज वर्क। ठीक है, तो आप यहाँ क्या कर रहे हैं, एम्फेसाइज कर रहे हैं कि मैं खुद क्या करता हूँ, अपना काम करता हूँ। तो जब एम्फेसाइज होता है, जब कोई सब्जेक्ट के तुरंत बाद प्रोनाउन आता है, रिफ्लेक्सिव या सॉरी जो ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होता है, तो उसको हम कौन सा बोलेंगे, एम्फेटिक प्रोनाउन ही बोलेंगे। ठीक है, और यदि सेकंड केस क्या होता है, सेकंड केस में क्या फॉर्मेट होता है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस प्रोनाउन प्लस ऑब्जेक्ट या इटीसी। ठीक है, तो यहाँ आप देखिए
सेकंड सेंटेंस में तो ही क्या है, सब्जेक्ट, ये क्या है सब्जेक्ट, इंजर्ड क्या है वर्ब, और हिमसेल्फ क्या है प्रोनाउन। ठीक है, तो यहाँ ये जो प्रोनाउन है ये किसके बाद में आ रहा है, वर्ब के बाद में, यानी ही इंजर्ड, उसने क्या कर लिया, घायल कर लिया, किसको, खुद को। तो यहाँ किसको घायल कर लिया, खुद को, वर्ब के बाद में आ रहा है, वर्ब को क्या कर रहा है, वर्ब को एम्फेसाइज रिफ्लेक्ट कर रहा है यहाँ पे, यानी हिमसेल्फ का रिफ्लेक्शन है, किस पे है, इंजर्ड पे। तो यानी अगर कोई प्रोनाउन वर्ब के बाद में आके उसको रिफ्लेक्ट करे, उससे कौन सा प्रोनाउन कहेंगे, रिफ्लेक्टिव प्रोनाउन। कौन सा प्रोनाउन कहेंगे उसे, रिफ्लेक्टिव प्रोनाउन, क्योंकि ये वर्ब के बाद में आ रहा है और वर्ब के बाद में आके वर्ब को क्या कर रहा है, रिफ्लेक्ट कर रहा है। ठीक है, इसीलिए इसको क्या कहेंगे, रिफ्लेक्टिव प्रोनाउन, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। ठीक है, तो यहाँ ये तो केसेस थे, ये प्रोनाउन केसेस हैं, मैं आपको कुछ एग्जांपल्स के मदद से और करता हूँ। जैसे इसी की सचिन himself play cricket। ओके, यह है विराट फेल himself at home। ओके, ये एट ग्राउंड कर सकते हो। यहाँ बात करें himself की, यहाँ बात करें himself की, दोनों वर्ड सिमिलर हैं, लेकिन दोनों का जो प्लेसमेंट है वो अलग अलग है। देखो मैंने क्या कहा, व्हाट इज ग्रामर, व्हाट इज ग्रामर, ग्रामर इज ऑल अबाउट द प्लेसमेंट ऑफ द वर्ड एंड सिलेक्शन ऑफ द वर्ड्स। यहाँ पे इसका प्लेसमेंट है वो किससे पहले हो रहा है, वर्ब से पहले, और यहाँ जो सेकंड हिमसेल्फ है उसका प्लेसमेंट किसके बाद में हो रहा है, वर्ब के बाद में। तो प्लेसमेंट के अकॉर्डिंग उनका जो रोल है वो क्या होता है, चेंज होता है। आप लोग रखते हैं कि हिमसेल्फ सिर्फ क्या होता है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होता है, हिमसेल्फ वो होता है, ये होता है, नहीं नहीं भैया ये नहीं होता है। हमेशा वर्ड्स के प्लेसमेंट के अनुसार उनका जो मीनिंग है, उनका जो रोल है वो क्या होता है, चेंज हो जाता है। यहाँ अगर बात करो हिमसेल्फ की, तो ये वर्ब से पहले प्लेस किया गया है, इसीलिए किसका रोल निभा रहा है, ये एम्फेटिक प्रोनाउन का रोल निभा रहा है। मैंने थोड़ी देर पहले आपसे कहा था कि यदि सब्जेक्ट के तुरंत बाद प्रोनाउन आए तो वो और किसको क्या करे, सब्जेक्ट को क्या करे, वो सब्जेक्ट को एम्फेसाइज करे। सचिन हिमसेल्फ प्ले क्रिकेट, सचिन खुद क्या करता है, क्रिकेट खेलता है, तो ये सचिन को क्या कर रहा है, एम्फेसाइज करता है, इसीलिए इसको क्या कहेंगे, इसको हम कहेंगे कौन सा, एम्फेटिक प्रोनाउन। ठीक है, अब हम बात करते हैं सेकंड हिमसेल्फ का प्लेसमेंट देखें तो वर्ब के बाद में आ रहा है, फिर करना है चित्त रक्षण करना। विराट फेल हिमसेल्फ एट होम, यानी विराट खुद घर पे क्या करता है, चित्त रक्षण करता है, यानी जब खेलता है खुद ही खेलता है, खुद ही क्या करता है, चित्त रक्षण करता है। तो यहाँ फील्ड क्या है, वर्ब, और इस हिमसेल्फ का प्लेसमेंट क्या हो गया, वर्ब के बाद में। तो ये हिमसेल्फ क्या हो गया, ये हिमसेल्फ यहाँ पे किसका रोल निभा रहा है, क्योंकि ये यहाँ पे रिफ्लेक्ट कर रहा है किसको, वर्ब को, इसलिए ये क्या हो गया, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन हो गया। हैव यू गॉट इट, आया समझ में। ठीक है, तो ये थे आज की हमारे कैसेज ऑफ ए प्रोनाउन। आगे जो कल की क्लास होगी उसमें हम पढ़ेंगे काइंड्स ऑफ प्रोनाउन, देन यूजेज ऑफ प्रोनाउन, किंतु यूजेज कहाँ होते हैं, उसके काइंड्स कितने होते हैं, और फिर लास्ट में होंगे इनके एक्सरसाइज। ठीक है, thank you for giving me your precious time. Now listen to me, if you are new on my channel, please like my videos, share more and more, and don't forget to subscribe my channel. Okay, that's all.